तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ बैंक लूट कांड में बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ लॉकर लूट के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। लखनऊ और गाजीपुर में ये अपराधी ढेर हुए हैं। कुल 7 आरोपियों में से 2 का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि 2 आरोपी फरार हैं, 3 अपराधी पकड़े जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ बैंक लूट कांड में अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। जिस तरह से एक लॉकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। लखनऊ और गाजीपुर में अपराधियों को ढेर किया गया है। 7 आरोपियों में से 2 का एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपी फरार हैं, जबकि 3 अपराधी पकड़े गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ और गाजीपुर में इन अपराधियों को ढेर किया गया है। कुल 7 में से 2 आरोपियों का यहां बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। 2 आरोपी फरार हैं और 3 अपराधी जो हैं पुलिस की पकड़ में हैं। जिस तरह से एक बैंक में डाका डाला गया था और बैंक के लॉकर्स में लूट को अंजाम दिया गया था, इन अपराधियों से अब लूट की रकम भी बरामद की गई है। जो जेवरात थे, गहने थे, वो बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हथियार, कैश और जेवरात बरामद किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो इससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए। 25,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया लखनऊ में। गाजीपुर में इसकी तस्वीर जहां पर मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराया गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ, 25,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया। दूसरा एनकाउंटर गाजीपुर में, यहां भी एक बदमाश को मार गिराया गया है। ये लूट की वारदात कैसे हुई थी ये भी आपको बता रहे हैं। दीवार काटकर बैंक के अंदर घुसे थे ये आरोपी और 4 बदमाश बैंक में घुसे थे। 3 रेकी कर रहे थे। शनिवार रात 12 बजे ये बैंक में घुसे थे और सुबह 4 बजे निकले थे। बदमाशों ने 42 लॉकर से लूट की थी। सभी लॉकर से जेवरात लूटकर फरार हुए थे। सीसीटीवी फुटेज से लॉकर लूट का पता चला। चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की ये वारदात हुई और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर तेजी से एक्शन लेना शुरू किया। जी मीडिया संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, इस पूरे मामले को लेकर के 2 जो आरोपी थे उनको ढेर कर दिया गया है और बाकी आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक में दीवार के पीछे छेद करके 7 अपराधी जो हैं वो बैंक के अंदर घुसे थे। शनिवार की ये घटना है और सिस्टमैटिक तरीके से एक सीक्वेंस में 42 लॉकर से उन्होंने चोरी की थी। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि कौन कौन से लॉकर्स में धन जमा है। ऐसे में 7 अपराधी इसमें शामिल थे। कल सुबह लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल वो अभी घायल है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन कल देर रात 2 एनकाउंटर हुए, एक लखनऊ में, एक गाजीपुर में, और दोनों की मौत हो गई। फिलहाल उस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो पूरा रास्ता देख पा रहे हैं, लखनऊ का आउटर रिंग रोड कहा जाता है और आउटर रिंग रोड शहर के बाहरी इलाके में है। और इस आउटर रिंग रोड पर आप चढ़ के किसी भी हाईवे पर जा सकते हैं। यानी कि वो भागने का इस जंगल से प्रयास कर रहे थे। शोभिंद कुमार, जिसकी लगभग 29 साल उम्र बताई जा रही है, उसकी पुलिस से रात को यहां पर मुठभेड़ हुई और उसकी मौत हो गई। वहीं गाजीपुर, क्योंकि सभी 7 अपराधी जो है बिहार के रहने वाले थे, तो ऐसे में बाय रोड बाइक से गाजीपुर से वो बॉर्डर क्रॉस करके बिहार जाना चाह रहे थे। तो गाजीपुर पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त जो वहां पर टीम मौजूद थी, उसके साथ मुठभेड़ हुई, रोकने का प्रयास किया गया, फायरिंग किया और उसकी भी वहां पर मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 1 साल पहले पंजाब के जालंधर जेल में ये पूरी साजिश रची गई थी। यानी कि ये सब पेशेवर अपराधी हैं, इन्हें मालूम था कि किस तरीके से काम करना है। एक संगठित होकर टीम बनाकर ये काम करते थे। और इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो प्रॉपर सीसीटीवी जितने मानक के अनुसार होने चाहिए वो वहां पर मौजूद नहीं थे। रात को कोई गार्ड भी वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आसपास किसी को खबर तक नहीं लगती है। ठीक है, पता था। बहुत शुक्रिया मयूर इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से हमें अपडेट देने के लिए।